नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जिस बात को लेकर कई दिनों से आशंका जताई जा रही थी, वो आशंका सही साबित हुई है। जिस तरह से खबरें चल रही थीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत बड़ी स्कीम में से महात्मा गांधी का नाम हटाने वाली है, वो खबरें सही साबित हुई हैं। मोदी की केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण अंचलों में चल रही एक महत्वाकांक्षी स्कीम मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। यूपीए की सरकार के समय लागू हुई इस योजना से न केवल महात्मा गांधी का नाम गांव-गांव तक पहुंच रहा था, बल्कि लोगों को गारंटी शुदा तौर पर 100 दिनों का रोजगार भी मिलता था। लेकिन अब सरकार ने न केवल इस योजना का नाम बदल दिया है, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है, बल्कि गारंटी शुदा दिनों को भी घटा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने ग्रामीण अंचल में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक स्कीम लागू की थी। उसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये एक एक्ट के तहत लागू की गई थी, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म मनरेगा के रूप में जाना गया। लेकिन इसके नाम की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से होती थी। महात्मा गांधी का नाम मिटाने की जिद में अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून के जरिए इस स्कीम में से, इस एक्ट में से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। अब इसका जो नया नामकरण हुआ है वो भी सुन लीजिए। अब इसका नया नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है VBG राम जी। यानी भगवान राम के नाम को किसी तरह से इसमें शामिल करने के लिए अंग्रेजी नाम के हिज्जे छोटे करके इसे VBG राम जी के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मोदी की सरकार ने इस स्कीम का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि इसके भीतर जो शर्तें थीं उन्हें भी पूरी तरह बदल डाला है। इसके जरिए न केवल जो काम के दिनों की गारंटी थी उन्हें घटा दिया गया है, बल्कि केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार भी कम कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ है कि आइंदा इस योजना पर जो खर्च होगा उसका 60% खर्च केंद्र सरकार करेगी और बाकी का 40% का खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी। जबकि जब ये कानून बना था, जब इसका एक्ट बना था, उसके अंतर्गत इस योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी और 10% का खर्चा राज्य सरकारों के जिम्मे होता था। इस योजना में सबसे बड़ी मार हुई है काम की गारंटी के दिनों पर। अब तक इस योजना में 100 दिनों के काम की गारंटी थी। अब की बार सरकार ने इसमें जो संशोधन किया है उसके अंतर्गत खेती के सीजन में 60 दिन काम नहीं मिलेगा। यानी इस बात की गारंटी कर दी गई है कि जिस वक्त खेती का पीक सीजन होगा उस वक्त खेतीहर मजदूरों की जरूरतें बनी रहें, इसके लिए इस योजना के अंतर्गत कम से कम 60 दिन किसी भी तरह से काम की गारंटी नहीं रहेगी। इस स्कीम को लेकर संसद की संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 100 दिन को बढ़ाकर 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाए। लेकिन सरकार ने 150 दिनों की बजाय 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन तो कर दिया, लेकिन खेती के सीजन में 60 दिनों की गारंटी नहीं रहेगी, ये प्रावधान भी साथ में जोड़ दिया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को भी दरकिनार कर दिया गया है। आइंदा इस स्कीम के अंतर्गत जो काम होंगे उसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, यानी राज्य सरकारों का यह अधिकार भी छीन लिया गया है। इस योजना में कौन से काम होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे, ये निर्णय भी आइंदा अब केंद्र सरकार करेगी। जबकि इससे पहले
काम का निर्धारण राज्य सरकारें किया करती थी। सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके अंतर्गत इस स्कीम में जीआईएस टूल्स, पीएम गति शक्ति और केंद्र के डिजिटल नेटवर्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय प्राथमिकताएं अब विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक्स से फिल्टर होंगी। इसमें बायोमेट्रिक्स, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड्स और एआई ऑडिट जरूरी कर दिए गए हैं, जबकि ये सारी तकनीकी चीजें ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए पालन करना लगभग असंभव सी होंगी। तो नए कानून के जरिए जो बदलाव किए गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्कीम जो अब तक देश भर के करीब करीब 12 करोड़ मजदूरों के हित में थी, उस पर कई तरह की पाबंदियां और शर्तें लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू करने में राज्यों के अधिकारों में जो कटौती की है वो भविष्य में राज्य और केंद्र के बीच विवाद का विषय भी बनेगा, इतना तय है। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाकर और योजना में नई नई शर्तें लागू करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक तरह से देश की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर कुठाराघात कर दिया है। गांधी जी का नाम हटाने और शर्तों में बदलाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जिन गांधी जी को देश और दुनिया सबसे बड़ा नेता मानती है, उनका नाम हटाकर आखिर सरकार क्या हासिल करना चाहती है। आइए सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। नहीं मालूम, लेकिन जब भी किसी योजना का इस तरह से नाम बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी का ग्रामीण गरीबों के बारे में बहुत साफ विजन था जिनकी वे परवाह करते थे। उन्होंने सबसे गरीब इंसान की आंखों से आंसू पोंछने की बात की थी। पिछले 20 सालों से हर कोई इस स्कीम को अलग अलग भारतीय भाषाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानता है। अब इसे क्यों बदलना है? आप स्कीम की शर्तें बदल सकते हैं, यह सरकार का अधिकार है, लेकिन नाम बदलना गैर जरूरी है। और आखिर में चलते चलते नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुन लीजिए जिसमें वे मनरेगा स्कीम को कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बता रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि इस स्कीम को वे इसलिए जारी रखेंगे ताकि गाजे बाजे के साथ दुनिया को यूपीए की विफलताएं बता सकें। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और याद रखिए कि इसके बावजूद इस योजना को आज तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जारी रखे हैं। सिर्फ इतना किया है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है और लोगों के रोजगार के दिन घटा दिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको
लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बता देना जरूरी है कि एक सरकारी योजना में से महात्मा गांधी का नाम हटाने से गांधी का नाम मिटने वाला नहीं है। गांधी का नाम दुनिया भर में आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जिस सम्मान के साथ उनके जीवन काल में दुनिया उन्हें देखती थी। आज भी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। आज भी दुनिया के न जाने कितने विश्वविद्यालयों में गांधी और गांधी दर्शन पढ़ाया जाता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी के नाम और तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी हो चुके हैं। और आज भी पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए भी दुनिया के किसी भी देश का मुखिया जब भारत आता है तो वो सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी 100 जन्म भी कोशिश कर लें, गांधी का नाम नहीं मिटा सकते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।